अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और दोबारा से अब संडे आ रहा है। अभी एशिया कप की हार भूली नहीं थी, दोबारा से संडे सर के ऊपर आ गया। श्रीलंका के अंदर मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे वाले दिन। जहां मेंस नहीं जीत पाए वहां इंडियन वुमेन्स को हराना तो आप भूल जाएं। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बट लोगों ने फिर बातें करनी शुरू कर दी हैं। फातिमा सना 5 वाला मैच चाहिए, संडे वाला मैच चाहिए। तो ये जो पुरानी शर्मिंदगी है उससे हम बाज नहीं आए, फिर इस तरह की बातें करने लगे। बस मुझे लग रहा है 5 अक्टूबर को हमारी खवातीन हमारे मर्दों का बदला लेंगी। यार 5 अक्टूबर ये हमारी तो दुआ भाई हम इसके साथ नहीं है। सुनिए, मैं अभी भी ये समझ गवर्नमेंट की है या संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन ना क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ। ठीक है, लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है। और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। और मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया, उन्होंने बता दिया। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीजें होती नहीं। पहले सारी चीजें खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। वो मिलने से क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने से इनके साथ कोई जरूरत नहीं है। नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। इंडियन टीम जो है ना बड़ी खतरनाक है वुमेन्स की एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी टीम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के हारे वैसे ये भी हारने वाले। तो फिर अगर आपका लगातार चौथा हफ्ता इंडिया के साथ हार का लगाया जाएगा और फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया वाले शुरू हो जाएंगे 4-0, ये देखने को हमें मिलेगा। तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग घसाई हो, एक मजाक बने। हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं। जो मैच होने वाला है 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो एक और संडे आ रहा है। 3 संडे पाकिस्तान के पहले खराब हुए, जो पाकिस्तान के 3 संडे सितंबर में इंडिया के साथ मैचेस हुए और इग्नोर कर दें। मगर साथ ही साथ जो है जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज्यादा आवाजें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाजें नहीं आ रही थी। एबी डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बहुत कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना ये कोलंबो में खेलेंगे और श्रीलंका की टीम जो है वो ऑलरेडी गुवाहाटी में खेल चुकी है। अब दोस्तों जब पाकिस्तानी टीम फैसला करती है कि वो भारत नहीं आएगी, इट्स ऑल राइट। आपने देखा किसी को हम कंडेम करते हैं तो मैं जरूर आना पड़े। वी डोंट वांट यू टू कम टू इंडिया यार। फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना, फिर आप क्रिकेट यार आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा है, वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। लैक करती है पाकिस्तान वुमेन टीम और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस तरह अभी हम कुछ दिनों पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर रहे थे। सो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है कि एक साथ एक ही मसाइल है। यार एशिया कप में जो कंट्रोवर्सी हुई थी हैंडशेक ना करना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, और जब इंडियन टीम ने इन भिखारी पाकिस्तानी के मुंह पे दरवाजा बंद किया था, वो सबसे मजेदार था और इनकी औकात दिखाई थी। उसी में देख सकते हो पाकिस्तानी कैसे किलस गए थे कि पहले हैंडशेक नहीं किया फिर मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। और उसी को देखते हुए जो वुमेन्स का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना है 5 तारीख को, उसमें भी इंडियन वुमेन्स पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं करेगी। इंडिया की वुमेन्स ने भी मना कर दिया कि हम उनसे हाथ नहीं मिला रहे। और उसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाई मेंस तो मेंस, वुमेन्स भी हमें जलील कर रही है। भाई तुम जलील वाले काम ही करते हो। वहीं पाकिस्तानी मीडिया गुहार लगा रहा है कि पाकिस्तानी वुमेन से कि भाई 5 तारीख का मैच जीतना है। जैसे एशिया कप में बोले थे कि आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। आगा जी का तुमने बैंड बजा दिया आगा जी कर करके, आगा जी पर तुम्हें कुछ नहीं दे पाए, सिर्फ जलालती दे पाए और जलीली होया तुम इंडिया के हाथों। पहले 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 28 तारीख को, और ये हर संडे को तुम बेइज्जती हुए और 5 तारीख को भी तुम संडे को बेइज्जती हो गए। और यूं बोल रहे कि भाई 5 तारीख वाला मैच चाहिए वुमेन्स से। भाई इन पाकिस्तानी को भी पता है कि अंदर से कि भारत की टीम बहुत स्ट्रांग है। भाई साहब जिस तरह से वो खेलती है, स्मृति मर्दाना जो नंबर 1 वनडे बैटर है, पाकिस्तानी वुमेन्स का कोई चांस नहीं है इंडियन वुमेन्स से जीत जाए मैच। और 5 तारीख को फिर जलील होगी और फिर से हैंडशेक विवाद छिड़ गया है। टीम के लिए बदनामी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बदनामी मिलनी है
क्योंकि आपको पता ही है कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है। इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, गुवाहाटी के अंदर ओपनिंग भी की गई। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था जो कि इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत लिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप की कैंपेन विन के साथ स्टार्ट की है। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगी जुमेरात वाले दिन बांग्लादेश के अगेंस्ट। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के जो सारे मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर। आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया था, उसके बाद से फैसला हुआ था कि अगले 3 आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर नहीं जाएगा, जिसके अंदर ये वाला वर्ल्ड कप, एशिया कप जो गुजर गया और इसी के साथ साथ जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो शामिल है। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि अभी बदनामी का सफर खत्म नहीं हुआ, वो मैंने इसलिए आपको कहा है क्योंकि ऐसा क्रिकेट में पहली दफा हो रहा है कि लगातार 4 हफ्ते, लगातार 4 संडे इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको देखने को मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल मैच। आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं। 14 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 21 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 28 सितंबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और दोबारा से अब संडे आ रहा है। अभी एशिया कप की हार भूली नहीं थी, दोबारा से संडे सर के ऊपर आ गया। श्रीलंका के अंदर मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे वाले दिन। जहां मेंस नहीं जीत पाए वहां इंडियन वुमेन्स को हराना तो आप भूल जाएं, क्योंकि जो पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम है ना, वो मैंने देखी है, पिछले कुछ अर्से से देखता हुआ आ रहा हूँ। 1-2 लड़कियां परफॉर्मेंस अच्छी करती हैं, बाकी जिसको कहते हैं ना कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और इंडियन टीम जो है ना बड़ी खतरनाक है वुमेन्स की एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी टीम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के हारे वैसे ये भी हारने वाले। तो फिर अगर आपका लगातार चौथा हफ्ता इंडिया के साथ हार का लगाया जाएगा और फिर जिसको कहते हैं ना इंडिया वाले शुरू हो जाएंगे 4-0, ये देखने को हमें मिलेगा। खैर, इस मुद्दे को छोड़ते हैं, अगले मुद्दे के ऊपर आते हैं। भाई साहब, मजाक बन चुका हुआ है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे और श्रीलंका की टीम जो है वो ऑलरेडी गुवाहाटी में खेल चुकी है। अब दोस्तों, जब पाकिस्तानी टीमें फैसला करती है कि वो भारत नहीं आएगी, इट्स ऑल राइट। आपने देखा किसी को हम कंडेम करते हैं, तुम्हें जरूर आना पड़े, वी डोंट वांट यू टू कम टू इंडिया यार। आई एज एन इंडियन विल बी वेरी अपसेट। मैं तो जब भी गाड़ी चला के जाता हूं चाणक्यपुरी के आसपास, एंड इफ मेरा दिन खराब है, एंड इफ आई लुक एट द पाकिस्तानी हाई कमीशन, आई फील बैड दैट व्हाई इज दिस ब्लॉट अपॉन द लैंडस्केप देयर इन दिल्ली। अच्छा शहर है दिल्ली, पता नहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूरा खराब कर दिया, बदसूरत एक दाग है। दैट इज माय ओपिनियन। अब एक और बात आपको बताता हूं, 5 अक्टूबर वाला क्या लग रहा है वैसे? कुछ नहीं लगा अभी बता देते हैं तुम्हें भाई यार, अब निकल जाओ। मैं कहता हूं इस वीडियो से फिर बात ना लगे। 5 अक्टूबर इसे कल लगाई थी, कल लगाई थी तुमने। सॉरी, मैं वुमेन क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, तो मैं भाई आप उनकी बैटिंग उनकी देखो ना, आप ऑस्ट्रेलिया की देख लो, 5 आउट थे, अच्छी है 100-150 मगर ऑस्ट्रेलिया को फिर भी और उसके बाद 300 प्लस ले गए वो यार ऑस्ट्रेलिया को फिर यार साउथ अफ्रीकन ने नहीं छक्के मारे हैं, वेस्ट इंडियन ने छक्के मारे और इंडिया को देख लो यार। कादिर भाई, ऑस्ट्रेलिया को फिर भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने न्यूजीलैंड को नहीं कभी भी। मैं आपको बता दूं, पहला मैच उनका जो भी होता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है ना भाई यार, मुझे यार यहाँ से फीमेल हो, वो एक प्रोसेस के थ्रू 2 एशियन टीम है भाई, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ 2 एशियन टीम है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इंडिया के साथ एक और एशियन टीम भी सेमीफाइनल में होगी। सर एशियन टीम इंडिया तो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश भी हो सकती है, स्पिनर का इंडिया ऐसे श्रीलंका नहीं, इंडिया तो इंडिया हो, श्रीलंका की टीम वुमेन्स क्रिकेट में बेस्ट टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। अच्छा, इन कंडीशंस के अंदर अगर आप श्रीलंका में खिला दोगे ना, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी तंग होगी बांग्लादेश से और इंडिया से, कोई भी टीम ले लो स्पिनर से तंग होगी यहाँ। लेकिन बॉस, मुझे लग रहा है 5 अक्टूबर को हमारी खवातीन हमारे मर्दों का बदला लेंगी। 5 अक्टूबर ये हमारी तो दुआ है भाई, हम इसके साथ नहीं है, जज्बाती है, गल ही है। मैंने आज तक कोई यार नहीं देखा इनका, लेकिन 5 अक्टूबर को मैं देखूंगा भाई। विमेन बैठ के स्क्रीनिंग होगी और आप लोग हारोगे भाई। विमेन क्रिकेट में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, हेलो। हाँ, उसमें